अरे कालू बेटा, अभी अच्छा समय है टमाटर रोपने का। तू टमाटर रोप। बाबा, लेकिन बाकी सारे आलू लगा रहे हैं। अरे मैं जो कहता हूँ वो कह, व्यापारी मैं रहा हूँ, मुझे सब पता है बेटा। तुझे अच्छी आमदनी होगी, तू टमाटर लगा। अरे क्या हो गया? अभी तो 7 दिन पूरा नहीं हुए हैं, तुम लोग यहाँ क्यों आ गए? बाबूजी माफ कर दीजिए हमें, हम समझ गए आपको एक ही खाना हर वक्त दे देकर हमने बहुत गलत किया है। हाँ बाबूजी, हम अपनी भूल समझ गए हैं, हमें माफ कर दीजिए बाबूजी। मुझे पता है तुम लोगों को कष्ट हुआ, और मुझे ये देखकर और भी कष्ट होता है कि तुम लोगों के लिए मैं एक बोझ बन गया हूँ। मेरे खाने को लेकर इतना ज़्यादा परेशानी होती है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये। बाबूजी अब हमें माफ़ कर दीजिए, हम समझ चुके हैं। नहीं बच्चों, मैं चाहता हूँ तुम लोग एक होकर रहो और एक जगह पे रहो, ताकि अच्छे से ज़िंदगी जी सको। हाँ बाबूजी, अब हम एक होकर ही रहेंगे, मिलकर रहेंगे बाबूजी, आप परेशान मत हो। गांव में एक घर था। बाहर बारिश हो रही थी। अंदर कालू कौवा खाना खाने के लिए बैठा था। बिजली उसे खाना देती है। कालू कौवा खाना नहीं खाकर चुपचाप कुछ सोच रहा होता है। अजी क्या हो गया है? देख रही हूँ 3 दिन से सिर्फ खाना देखते हो, खाना खाते नहीं हो। कोई बात है क्या? ऐसे ही अनमने ढंग से खाना खाकर छोड़कर निकल जाते हो, क्या हो गया है? अरे बिजली, नहीं कुछ हो नहीं गया है। बिना बाबा के खाना खाने में मन नहीं लगता है। न जाने कितने दिन हो गए हैं और बाबा अभी तक बड़े भैया के पास ही है, आ भी नहीं रहे हैं। आते तो मन लगता खाने में, वो रहते हैं तो खाना खाने में मन लगता है, और कोई बात नहीं है। अच्छा वो आ जाएंगे, अभी कुछ ही दिन तो हुए हैं बड़ी दीदी के पास गए हुए। इतने में भी आप परेशान क्यों हो रहे हो? वो आ जाएंगे, आप परेशान मत हो, खाना खाओ। अरे रे रे, कल मुहे क्या कर रहा है? अरे मौसी, फावड़ा चला रहा हूँ, देख ही रही हो, खेतों पे काम कर रहा हूँ, और क्या करूँगा। कोई बात है तो बताओ। अरे रे रे, बात क्या होगी? मैंने सोचा तुम्हारे बाबूजी का हाल चाल ले लूं। अरे बाबूजी का हालचाल लेना है तो यहाँ खेतों पर क्यों आई? वहाँ मेरे बड़े भैया के पास जाती, बाबूजी तो अभी वहीं पर है। अरे रे रे, मुझे पता नहीं था ना, मैं चली जाऊंगी, तेरे बड़े भैया से ही बात कर लेती हूँ। ठीक है, और खेती बाड़ी ठीक चल रही है ना? हाँ मौसी, सब ठीक चल रही है। अच्छा, आती हूँ मैं। अरे रे रे, झुमरू क्या हाल है? अरे मीनू, इतने दिनों बाद कहाँ से आ रही है? अचानक से मेरी याद क्यों आ गई? अरे रे रे, किसी ने कहा कि तुमने टे बोल दिया है, तो मुझे लगा एक बार देख लूं। अरे अभी मैं मरने वाला नहीं हूँ, सख्त जान हूँ, सख्त जान। वो तो है बुड्ढे, तू इतना जल्दी कहाँ से मरेगा? बाबूजी ये लो आपका खाना। अरे रे रे, क्या बात है, बड़ी बहू तो तेरी खूब सेवा करती है। हाँ भाई, खूब सेवा करती है। अरे वाह, खाने में मछली और भात, क्या बात है झुमरू, तेरी तो बनाई। हाँ, तीनों वक्त मुझे मछली भात ही खाने को मिलता है।
आज ऐसा कर, तू खा ले इसे। हाँ दे दो दे दो। वाह वाह वाह। वाह वाह वाह, क्या बात है, तेरी बहू ने बहुत अच्छा खाना बनाया है। हाँ खा लिया, अब निकल यहाँ से। जा रही हूँ, बुढ़ा हो गया है लेकिन अभी भी तेवर तेरे वैसे ही हैं। अरे मैं नहीं बदलने वाला, चल अब निकल यहाँ से। ये क्या बाबूजी, आपने खाना मीनू मौसी को क्यों खिला दिया? ये खाना तो मैंने आपके लिए बनाया था और खाना भी नहीं है। अरे बहू, मुझे अभी नहीं खाना है, जो है अब एक बार रात में ही खाऊंगा। तुम परेशान मत हो, जो वो खाकर चली गई सो चली गई, बहुत दिनों बाद आई थी वो। हाँ हाँ, आपको क्या पता चलेगा। अरे गौरी, क्या बात है, मुंह फुला के बैठी हुई हो, कोई बात हुई है क्या? अरे तुम्हारे पिताजी, मैंने कितने प्यार से मछली भात उन्हें बना कर दिया और उन्होंने मीनू मौसी को खिला दिया, और अब बताओ। अरे तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, एक टाइम नहीं खाएंगे बाबूजी, और क्या। और सुनो, बाबूजी के साथ वैसे मत किया करो, उनकी सबसे बड़े खेत पर मेरी नजर है। अच्छे से खिलाओ पिलाओ, बाबूजी को एकदम दुखी मत करना, उनके खेत में अपने नाम करवा लूंगा। अरे यूं ही मैं तीनों टाइम मछली भात थोड़ी खिलाता हूँ, तुम तो समझती ही नहीं हो। अच्छा जी, समझती हूँ, खूब समझ रही हूँ, लेकिन हमेशा के लिए हमारे ही पास खा रहे हैं, कभी छोटी के पास भी खाना चाहिए। अरे रे, तुम उतना परेशान मत हो, एक बार खेत हाथ में आ जाए बस उसके बाद बुढ़े को रास्ता दिखा देंगे। अरे ओ बिजली, तू कितने दिनों तक बाबूजी को हमारे यहाँ रखेगी? हमारे यहाँ वो खा चुके हैं, बस आज मैं खाना खिलाऊंगी, कल से तुम बाबूजी को खाना खिलाना। अरे ऐसा क्यों बोल रही हो गौरी भाभी, इतने दिनों तक तो मैंने भी खाना खिलाया है, अभी तो 2-4-10 दिन हुए ही हैं तुम्हारे पास गए हुए। हाँ, ऐसा ही होता है, जब दूसरे के घर खाना होता है तो 2-4 दिन ही लगते हैं, 15-20 दिन से ज्यादा हो गए हैं, अब तुम खिलाओ। अरे इतना क्या चेचे कर रही हो, चलते हैं सीधे बाबूजी से ही पूछ लेते हैं कि उन्हें कहाँ खाना है, उसी हिसाब से कर देंगे। हाँ चलो। बाबा, आपको यहाँ अभी और 2-4 दिन खाना है या फिर यहाँ से चलना है हमारे पास? और हमारे पास खाना है? हाँ बाबा बोलिए, इतने दिनों तक आप हमारे पास खा रहे हैं, अगर आप नहीं जाएंगे तो ऐसे तो छोटी कभी आपको खिलाना ही नहीं चाहेगी। ऐसा करो, तुम दोनों बहुओं आपस में लड़ो मत, और जब भैरव और कालू आ जाए तो उसे मेरे पास भेज देना, उसे कहना कि मैंने बुलाया है, कुछ जरूरी बात है। ठीक है बाबूजी। सुनते हैं? हाँ बोलो ना, सुन ही रहा हूँ। बाबूजी ने बुलाया है और कहा है कुछ जरूरी बात है। अच्छा, खाना खाकर जाता हूँ, देखता हूँ बाबूजी क्या कहते हैं। अरे चला जाऊंगा, परेशान क्यों हो रही हो, देखता हूँ। इतने दिन मछली भात खिलाया है, उस जमीन को हाथ से थोड़ी निकलने दूंगा, लगता है बाबूजी बंटवारा करने वाले हैं, देखता हूँ क्या होता है। आ गए तुम लोग? हाँ बाबूजी आ गए। हाँ बाबूजी, कहिए आपने हमें क्यों बुलाया है? देखो, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ सब कुछ, और मैंने देखा है, मैं कालू के घर रहता हूँ
तो वो मुझे सिर्फ कद्दू भात खिलाता है, सुबह शाम दोपहर। अरे ये तो करेगा ही ऐसा बाबूजी, ये आपको पसंद थोड़ी करता है। आप तो इसके लिए बोझ हैं, बोझ, इसीलिए आपको तीनों वक्त वही खिलाता है। नहीं बाबूजी, मैं तो आपको इसलिए खिलाता था कि मुझे लगता था आपको कद्दू भात अच्छा लगता है, और मैं कद्दू की ही फसल लगाता हूँ, और क्या खिला सकता हूँ बाबूजी। मैंने देखा कि कालू इधर उधर कुछ कुछ तो खा ही लेता था, लेकिन मुझे कद्दू भात ही मिलते थे तीनों टाइम। अरे बाबूजी, मैंने कहा ना, आप मेरे साथ रहिए, आपको हमेशा मैं अच्छे अच्छे खाने खिलाऊंगा, बहुत बढ़िया से रखूंगा बाबूजी। तू भी कोई कम नहीं है, तू भी मुझे तीनों टाइम सिर्फ मछली भात ही खिलाता है। अरे ये क्या कह रहे हो बाबूजी, अब मछली भात से कोई इनकार करता है क्या? और तीनों टाइम, कितनी अच्छी बात है। अरे वो मैं सब समझता हूँ, तेरी नजर मेरे सबसे बड़े खेत पर है, वो भी मैं जानता हूँ, लेकिन देखो बच्चों, ऐसे होता नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। सुनो, तुम दोनों को मैं कुछ काम दूंगा, तुम दोनों को करना होगा। अगर तुमने नहीं किया तो फिर मैं अपनी सारी संपत्ति बेच बाच कर निकल जाऊंगा कहीं भी, याद रखना। हाँ हाँ बाबूजी, बोलो ना क्या करना है। सुनो, तुम भैरव तीनों टाइम मछली भात खाओगे 7 दिन तक, और तुम कालू तीनों टाइम कद्दू भात खाओगे 7 दिन तक, और 7 दिन के बाद आओ मेरे पास। ठीक है बाबूजी। ठीक है बाबूजी, आता हूँ फिर। अरे वाह, मैं तो तुम्हें मछली भात बना दूंगी, तुम परेशान मत हो। हाँ हाँ, मैं कहाँ परेशान हूँ। अरे ये क्या है, रोज रोज मछली भात तीनों टाइम खाकर मछली देखकर तो मुझे अब उबासी आ रही है। मैं जा रहा हूँ तालाब पर। अरे यहाँ भी मछलियाँ, मछली देख देख कर तो अब मेरा दिमाग खराब हो रहा है। घर में मछली, यहाँ मछली, ऐसा लगता है मैं तो जिंदा ही नहीं बचूंगा। 3 दिन में ही मेरा बुरा हाल हो गया है, हर वक्त मछली भात खाकर। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? अरे सोच रहा हूँ, 3 दिन में मेरी ये हालत हो गई तो तुम जरा सोचो बाबूजी को कैसा लगता होगा। हम तीनों वक्त बाबूजी को यही खाना दे रहे थे, और कितने दिनों से दे रहे थे। बाबूजी ने कभी कुछ नहीं बोला, लेकिन उन्हें कष्ट बहुत हो रहा होगा। कालू, ऐसे नहीं चलेगा, मैं इतना रोज रोज नहीं खा सकता, मैं तो मर ही जाऊंगा। चलो बाबूजी के पास, आज ही बाबूजी से बात करते हैं। चलो भैया, चलते हैं। अरे क्या हो गया, अभी तो 7 दिन पूरा नहीं हुए हैं, तुम लोग यहाँ क्यों आ गए? बाबूजी माफ कर दीजिए हमें, हम समझ गए आपको एक ही खाना हर वक्त दे देकर हमने बहुत गलत किया है। हाँ बाबूजी, हम अपनी भूल समझ गए हैं, हमें माफ कर दीजिए बाबूजी। मुझे पता है तुम लोगों को कष्ट हुआ, और मुझे ये देखकर और भी कष्ट होता है कि तुम लोगों के लिए मैं एक बोझ बन गया हूँ। मेरे खाने को लेकर इतना ज़्यादा परेशानी होती है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये। बाबूजी अब हमें माफ़ कर दीजिए, हम समझ चुके हैं,
नहीं बच्चों, मैं चाहता हूँ तुम लोग एक होकर रहो और एक जगह पे रहो ताकि अच्छे से जिंदगी जी सको। हाँ बाबूजी, अब हम एक होकर ही रहेंगे, मिलकर रहेंगे बाबूजी, आप परेशान मत हो। अरे वाह, आज घर में पकवान बना है, आज देखकर दिल खुश हो गया। वाह वाह वाह, ऐसे ही तुम लोग मिलजुल कर रहना, आपस में कभी भी लड़ाई नहीं करना बच्चों। मिलजुल कर रहोगे तो आगे बढ़ोगे, वरना लड़ते ही रह जाओगे। सारे मिलकर खाना खाने लगते हैं। झुमरू कौवा के 3 बेटे थे और तीनों बेटों की शादी हो चुकी थी। झुमरू कौवा को उसके छोटे बेटे और बहू बहुत ही ज्यादा ध्यान रखते थे। एक दिन झुमरू कौवा अपने घर में बैठा बैठा सोच रहा था, अरे मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं सोचता हूँ सबको संपत्ति बांट देता हूँ ताकि बच्चे आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें। देखूं तो सही, जाता हूँ, सबसे पहले बड़े बेटे से भेंट करता हूँ, बड़ा बेटा क्या सोच रहा है उससे भी पूछता हूँ। अरे क्या चिक 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 करती रहती हो? हाँ, तुम्हें क्या लगता है ये बुढ़ा मरेगा तभी हमें संपत्ति मिलेगी? अजी तुम भी तो कब तक उस बुढ़े के मरने का इंतजार करोगे? हाँ, तब तक बैठे रहेंगे हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे क्या? अरे क्या कर सकती हो, और कोई उपाय नहीं है, इंतजार करो, चिक 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 मत करो और मेरा दिमाग मत खाओ। अरे ये तो मेरे मरने का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, जरा मंझले बेटे के पास चलकर देखता हूँ वो क्या सोच रहा है। तुम तो बेवकूफ के बेवकूफ रह जाओगे। देख लेना, एक दिन तुम्हारे भाई हाथ में नमक मिर्ची पकड़ा के निकाल देंगे तुझे। अरे बड़ा आया, मुझे निकालने वाले वो दोनों क्या निकालेंगे, मैं नमक मिर्ची देकर उनके हाथों में निकाल दूंगा उन्हें। अच्छा, ऐसा क्या है तुम्हारे पास? अरे तुम्हें क्या पता मेरी रानी, मैंने बना कर रखे हैं सारे कागजात। अब एक दिन किसी दिन मौका मिल जाए और उस बुढ़े से इन कागजातों पे साइन करवा लूं, बस और क्या है। उस दिन के बाद सब कुछ मेरा। उसके बाद मैं इन भाइयों को नमक और मिर्ची पकड़ा कर सरका दूंगा। अरे वाह, तुम्हारे पास तो अच्छा खासा दिमाग है। अरे रानी, ऐसे ही थोड़ी हूँ मैं बुढ़े के मरने का इंतजार नहीं करूँगा कि बुढ़ा मरेगा तब मुझे ये सारी संपत्ति मिलेगी। मैं तो पहले से ही संपत्ति लूँगा, देख लेना। अच्छा, तो ये सोच रहे हैं। चलो अब एक बचा छोटा, उसे भी देख लेता हूँ वो क्या सोच रहा है और क्या है। अरे बिजली, बाबूजी को खाना दे दिया था ना? हाँ, खाना दे दिया है, बस थोड़े से दही बचे हुए थे वो देना है। अरे बिजली, देर मत किया करो, बाबूजी की उम्र हो गई है, खाना सही समय पे मिलेगा ना तो वो ज्यादा खुश रहेंगे और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, वरना देर होने से शरीर में गड़बड़ी शुरू हो जाती है। हाँ, बस मैं भूल गई थी, ये दही देकर आऊंगी थोड़ी देर में। ठीक है, चलो मैं खेतों पर जा रहा हूँ, तुम बाबूजी का ख्याल रखना। हाँ जी, मैं ख्याल रखूंगी, आप परेशान मत हो।
अरे आज समझ में आया, मेरा छोटा बेटा और बहू छोड़कर कोई नहीं है। ये सारे तो असंस्कारी हो गए हैं। मेरा छोटा बेटा और बहू ही अच्छे हैं जो मेरी देखभाल करते हैं, लेकिन ये झगड़ा बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए मैं सोचता हूँ सबको बुलाकर इस झगड़े का निपटारा कर दूं और सारी चीजों को ठीक कर दूं। अरे बाबूजी, क्यों बुलाया? हाँ बाबूजी, क्यों बुलाया? क्यों बुलाया बाबूजी? कहीं संपत्ति का बंटवारा करने का सोचा है क्या बाबूजी? अरे ठहरो ठहरो, क्यों इतना उतावला हो रहे हो? ये संपत्ति जितनी भी है कमाई मैंने है, तुम लोगों ने नहीं कमाई है। और मैं बंटवारा करने के लिए ही आया हूँ। और 3 बराबर भागों में मैंने जमीन और घर को बांट दिया है। तुम तीनों बराबर बराबर ले लो। अरे मैं बड़ा हूँ, अब मुझे ज्यादा मिलना चाहिए। अब मैं कम नहीं लूँगा, अब मुझे ज्यादा मिलना चाहिए। अरे तो मुझे क्या ज्यादा नहीं मिलना चाहिए? बाबा, अगर वो ज्यादा चाहते हैं तो उन्हें ज्यादा ही दे दो ना, क्यों घर में झगड़ा बढ़ा रहे हो? अरे कालू, ये तू क्या कह रहा है? तीनों मेरे बेटे हैं, बराबर मिलना चाहिए। अरे बाबा, कोई बात नहीं है, आप उनके हिसाब से ही बांट दो। ठीक है, तू अगर ऐसा कहता है तो यही सही। अच्छा, अब बताओ कौन मुझे रखेगा? अरे मैं नहीं रखने वाला। अब मैं भी नहीं रखने वाला। अब आप छोटे के साथ रहो, छोटे के साथ खुश रहोगे। तुम लोग मुझे पाकर दुखी तो नहीं होना? अरे नहीं बाबा, आप क्यों परेशान हो रहे हो? मैं तो वही सोच रहा था, अच्छा हुआ आप हमारे साथ रह गए। पता नहीं वहाँ आपका ध्यान रखा जाता भी कि नहीं रखा जाता। मैं और बिजली हूँ ना, आपका पूरा ध्यान रखेंगे। आप परेशान मत हो बाबा। और मेहनत से सारी चीजें हासिल होती है। उन्होंने तो बहुत कीमती चीज छोड़ दी। अरे कालू बेटा, अभी अच्छा समय है टमाटर रोपने का, तू टमाटर रोप। बाबा, लेकिन बाकी सारे आलू लगा रहे हैं। अरे मैं जो कहता हूँ वो कह, व्यापारी मैं रहा हूँ, मुझे सब पता है बेटा। तुझे अच्छी आमदनी होगी, तू टमाटर लगा। बाबा, सचमुच टमाटर में बहुत फायदा हुआ है। हुआ ना फायदा? अब इसमें से कुछ पैसे तू अलग निकाल के रख दे। अलग क्यों बाबा? अरे उन पैसों से तू बीज खरीदेगा। अच्छा, होता क्या है, सारे पैसे एक जगह रखने से घर गृहस्थी में खर्च हो जाता है। हाँ बाबा, वो तो है। और अरे तुम हर बार कभी साड़ी चाहिए, कभी गहना चाहिए, क्या करती हो? क्यों तुम्हें ऐसा लगता है कि पैसे पेड़ पर फलते हैं? अरे इतना ज्यादा हमें संपत्ति मिली है, तुम इतना सा खर्च नहीं कर सकते क्या? अरे तुम्हारी इसी वजह से किसी दिन हम सड़क पर आ जाएंगे। अरे मैं तो तुम्हारी बीमारी से ही परेशान हो गया हूँ। तुम्हारे पीछे पीछे खर्च करते करते ही मैं बर्बाद हो रहा हूँ। न जाने कब तुम्हारी बीमारी से मुक्ति मिलेगी तुम्हें। तुमने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। बाबा, इस तालाब के पास क्यों लेकर आए हो मुझे? अरे कालू, ये तालाब हमारी पुश्तैनी तालाब है। मैंने ये किसी भी बच्चे को नहीं बांटा है। कारण है, इस तालाब में मछलियाँ बहुत एक जमाने में मैं खेती करता था। खूब मछलियाँ होती थी, खूब बेचता था।
बाबा, लेकिन आपने ये बाकी भाइयों में क्यों नहीं बांटा? अरे धत, ये मेरी पुश्तैनी है। मेरे माँ बाप ने कहा था उसी के हाथ देना जिसका व्यवहार सबसे अच्छा हो, और इस घर में तेरे अलावे कोई अच्छा नहीं है, इसीलिए मैंने तुझे देने का मन बनाया है। इसमें तुम मछली पाल, मछली पालो, बहुत मछलियाँ होंगी। ये तालाब बहुत शुभ तालाब है। अरे देखा है, कालू कितना अमीर हो गया है। हाँ हाँ, हमने तो सब कुछ उसके हाथ में खराब ही दिया था। जमीन भी कम दी थी, बाबा को भी उसे ही सौंप दिया था, फिर भी पता नहीं कहाँ से वो सारे खर्चे पूरा। अरे कालू, अरे भैया, तुम लोग यहाँ आए हो, क्या बात है? अरे कालू, हम तो बर्बाद हो गए, हम तो अपनी गृहस्थी में ही फंसे रह गए। हाँ हाँ, हमें तो पता नहीं क्या किसकी नजर लग गई। अरे भैया, किसी की नजर नहीं लगी, तुम दोनों अपने कर्मों का फल भोग रहे हो। तुम दोनों ने ज्यादा संपत्ति की चाहत की, और ज्यादा संपत्ति के चाहत में तुम लोगों ने सिर्फ गलत काम करे, और मैंने बाबा के साथ मिलकर अपने व्यापार को बढ़ाया, और व्यापार देखो आज मेरा इतना बढ़ गया है कि मुझे अब कोई दिक्कत नहीं है। हाँ वही तो, बता भाई, मुझे भी कोई उपाय बता, मुझे भी काम धंधा दिला दे। अरे भैया, अभी तो वैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए भी कुछ न कुछ रोजगार जरूर करवा दूंगा। बाबा, वो तो हमारे भाई ही है ना, इस तरीके से अच्छा नहीं लगता है। वो बहुत दुखी थे बाबा, तू नहीं जानता है, वो मेरे बेटे हैं, मुझे बहुत अच्छे से पता है हर एक का व्यवहार। तू अगर उन्हें अपने व्यापार में शामिल करेगा तो फिर से उसकी पत्नियों के अंदर लोभ जग जाएगा, और वो तुमसे छीनने की कोशिश करने लगेंगे। तुम अपने ही घर में अशांति बुलाने लगोगे। इसीलिए बेटा, पैसों से मदद कर दो, लेकिन कभी भी अपने व्यापार में उसे साथ न लाओ। हाँ बाबा, ये आप ठीक ही कह रहे हो। मैं उनको एक नए नए रोजगार के लिए पैसे दे दूंगा, लेकिन अपने संपत्ति या अपने व्यापार के आसपास नहीं भटकने दूंगा। हाँ बेटा, यही करो। भैया, अब तुम लोग इसे अच्छे से चलाओ और अपना घर भी चलाओ, अच्छे से आगे बढ़ो। भैया छोटे, तूने हमारी बड़ी मदद कर दी। छोटे, हम बहुत बुरे हैं, लेकिन तूने मेरी मदद की। अरे कोई बात नहीं है भैया, भाई हैं तो एक दूसरे के काम तो आएंगे ना। हाँ हाँ, माफ कर दे छोटे हमें। अरे कोई बात नहीं है भैया, माफी मांगने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे से रहो बस। बाबा भी खुश थे कि उनके बच्चों के बीच में प्यार